कैप्टन अजय यादव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और अपनी ही पार्टी पर कई सवाल भी उठाए। अजय यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कि मैंने इस्तीफा जो है वापस लिया है। कांग्रेस हाईकमान ने बोला बात सुनी जाएगी। अजय यादव की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और कांग्रेस हाईकमान ने बोला बात सुनी जाएगी। अजय यादव की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले इस्तीफा दिया था, फिर उस इस्तीफे को वापस ले लिया और क्योंकि हाईकमान की तरफ से मुझे कहा गया है कि बात जो है आपकी सुनी जाएगी। तो कैप्टन अजय यादव की तरफ से ये बयान सामने आया है। कैप्टन अजय यादव ये कहते हुए नजर आए कि मुझे बीजेपी से पहले भी ऑफर था, चुनाव के बाद भी ऑफर था, लेकिन उन्होंने अपनी ही पार्टी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई नहीं सुनता और ऐसे में जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनकी तरफ से ये बयान आया कि मुझे हाईकमान की तरफ से कहा गया है कि आपकी बात जो है सुनी जाएगी। कैप्टन अजय यादव की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले इस्तीफा दिया था लेकिन उस इस्तीफे को वापस ले लिया क्योंकि हाईकमान मुझे कहता है कि आपकी बात सुनी जाएगी। तो फिर इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा जो है वापस ले लिया है। और कैप्टन अजय यादव ये कहते हुए भी नजर आए कि मुझे चुनाव से पहले भी ऑफर था लेकिन चुनाव के बाद भी ऑफर था। ये कैप्टन अजय यादव की तरफ से कहा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने इतने साल कांग्रेस को दे दिए और अब जाके जिस तरह के हालात पार्टी में बन रहे हैं, पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही, इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन जब हाईकमान की तरफ से कहा गया कि आपकी बात सुनी जाएगी तब उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वापस ले लिया है। कैप्टन अजय यादव की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया और कैप्टन अजय यादव ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले और बाद में भी मुझे बीजेपी का ऑफर था लेकिन मैंने इतने साल कांग्रेस पार्टी को दिए हैं और पार्टी ने मुझे कई पद भी सौंपे हैं और इसी के चलते जब पार्टी में नहीं सुनवाई हो रही तब जाके उन्होंने थक हार के पार्टी से इस्तीफा दिया। लेकिन अब हाईकमान की तरफ से कहा गया है कि आपकी बात जो है सुनी जाएगी। इसी पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोक्ष, क्या जानकारी है, क्योंकि कैप्टन अजय यादव ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। कई ऐसे और भी कांग्रेस पार्टी के अंदर के चेहरे हैं जो ये हमेशा से कहते हुए नजर आए हैं कि पार्टी में सुनवाई नहीं होती, पार्टी में एक दूसरे की सुनवाई नहीं होती, हाईकमान नहीं सुनता। और ऐसे में जब कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने अपनी पूरी राजनीति के पल जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को दे दिए, उन्होंने कई बड़े ओहदों में काम किया है और अब जब उनकी तरफ से ये अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए गए, गंभीर विषय है, लेकिन इस्तीफा जब दिया तो पार्टी कह रही है कि आपकी सुनवाई होगी, हाईकमान ये कहता हुआ नजर आया। बिल्कुल, देखिए कैप्टन अजय यादव ने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बीते दिन जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और कहा कि वह कांग्रेस के पुराने और सच्चे सिपाही है। गुस्से में कुछ शब्दों के साथ उन्होंने फैसला जरूर लिया था लेकिन उसके बाद अपना इस्तीफा जो है वापस ले लेते हैं। इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तो जानकारी दे दी कि इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन अपनी नाराजगी जरूर जाहिर करी कांग्रेस के साथ कि उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। ओबीसी का चेयरपर्सन जरूर बना दिया है कांग्रेस का उनको, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हो चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव हो। जब टिकट वितरण हो रहा था तो उस समय भी उनकी तरफ से कहा गया था कि ओबीसी की चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन प्राथमिकता नहीं दी गई। साथ साथ उन्होंने इस तरीके से निशाना साध दिया कांग्रेस के ऊपर कि उन्होंने बीजेपी के तमाम वो बड़े चेहरों के नाम गिनवाने शुरू कर दिए, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, अभय यादव हो, सुधा यादव हो, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उनके नाम तक गिना दिए कि कांग्रेस को सीखना चाहिए बीजेपी से जो ओबीसी को तमाम बड़े पद देते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति में भी सुधा यादव को मेंबर बनाया हुआ है, केंद्रीय मंत्री बनाया हुआ है कृष्ण पाल गुर्जर जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, राव इंद्रजीत जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, अभय यादव जो केंद्रीय मंत्री बनाए है वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में तमाम वो नाम गिनवा दिए कांग्रेस को जो बीजेपी के अंदर ओबीसी वर्ग से आते हैं और उन्हें अच्छी पोस्ट दी हुई है। तो कहीं ना कहीं आज भी निशाना साधते जरूर नजर आए कैप्टन अजय यादव कांग्रेस को लेकर। लेकिन एक बड़ी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने शुरू करी थी तो उन्होंने एक बड़ी बात क्लियर कर दी थी कि मैं अब से अनुशासन के अंदर ही रहकर अपने बयान दूंगा, यानी कि कांग्रेस के तरफ से जो मैसेज आया है वो क्लियर है कि आपकी तरफ से जो बयानबाजी चुनाव से पहले दी जाती थी
और चुनाव होने के बाद जो दी जाती थी वो हाईकमान के अनुशासन के खिलाफ थी। तो ऐसे में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते ही कैप्टन अजय यादव ने क्लियर कर दिया कि अब जो भी उनकी तरफ से बयान दी जाएंगे या जो भी बातें उनकी तरफ से पार्टी के लिए की जाएगी वो अनुशासन के अंदर रहकर की जाएगी। लेकिन उसके बाद लगातार फिर से उनका जो तेवर है वो काफी तीखे नजर आए। तमाम चुनावों को लेकर हरियाणा के जब चुनाव हुए, टिकट वितरण हो रहा था, उसको लेकर भी साथ में नजर आए कि जो ओबीसी वर्ग है उसको नजरअंदाज किया गया। जम्मू कश्मीर के में जब चुनाव हुए, उम्मीदवार मैदान में उतारे गए तो कांग्रेस पर आरोप लगाए कि ओबीसी वर्ग को जो है नजरअंदाज किया गया, जिसका खामियाजा जो है चुनावों के अंदर देखने को मिला है। इसके साथ साथ क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया कि अगर कांग्रेस के अंदर किसी को प्राथमिकता दी जाती है तो वो जाट या फिर एससी को दी जाती है, दलितों को दी जाती है, जिसमें उन्होंने क्लियर 3 नाम सबसे बड़े लिए, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला। इन 3 जाट बड़े चेहरों का नाम लिया, जाटों को प्रमुखता दी जाती है, साथ साथ दलितों को जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान, उनको जो है चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है, कुमारी शैलजा को प्राथमिकता दी जाती है, ओबीसी को जो है नजरअंदाज किया जाता है। ये कहना था कैप्टन अजय यादव का। तो ऐसे में परमीर काफी जो है निशाना आज भी तीखे तेवर देखे गए थे कैप्टन अजय यादव के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब बात करते हैं प्रभारी की, क्योंकि प्रभारी है दीपक बावरिया, उनके ऊपर भी कहते नजर आए, कटाक्ष करते नजर आए कि चुनाव से पहले इस्तीफा देना चाहिए था। चुनाव हो गए, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई है, उसके बाद इस्तीफा जो है दीपक बावरिया देते। अगर इस्तीफा देना ही था, बीमार थे तो पहले देते, बाद में देने की क्या जरूरत थी। तो इस तरीके के तीखे तेवर आज भी कैप्टन अजय यादव के देखे गए।